गुड मॉर्निंग। चलो देखो बच्चों, क्लास 10 केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ रहे थे एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल। आज इसको आपको डिस्कस करना है। ध्यान दीजिए, हमने कहा था कि आपके कार्बन के यौगिक में दो कंपाउंड पढ़ने हैं, जिसमें एक आपका एथिल अल्कोहल है और एक आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में एसिटिक एसिड है। अल्कोहल में एक है एथिल अल्कोहल, जिसको हमने कहा था एथेनॉल, या इसी को ग्रेन अल्कोहल के नाम से भी जानते हैं। और कार्बोक्सिलिक एसिड की श्रेणी का बहुत पॉपुलर सदस्य है आपका एसिटिक एसिड, जबकि प्रथम सदस्य होता है HCOOH, जिसका नाम होता है फार्मिक एसिड। ठीक है, ये फार्मिक एसिड आपके सिलेबस में नहीं है पढ़ने के लिए। तो इसके बाद हम बात करते हैं एसिटिक एसिड की। इसी का यूपीएससी नाम क्या है? एथेनोइक एसिड, एथेनोइक अम्ल। और इसी का सूत्र होता है CH3COOH। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड में आपको ये आज डिस्कस करेंगे हम, एसिटिक एसिड या एथेनोइक एसिड। ध्यान दीजिए, हमने क्या कहा था कि जो आपका HCOOH होता है, इसका नाम होता है फार्मिक एसिड। और फार्मिक एसिड कहाँ पाया जाता है? लाल चींटी में। हमने कहा था कि लाल चींटी सहित जितने डंक मारने वाले जंतु होते हैं, उनमें एज ए पॉइजन, एज ए विष, डंक मारने वाले जंतुओं में विष के रूप में क्या उपस्थित होता है? आपका फार्मिक एसिड। लेकिन जो आपका विनेगर होता है, विनेगर, विनेगर का मतलब सिरका, जो आपका सिरका होता है, सिरका में पॉपुलर एसिड आपका कौन सा पाया जाता है? CH3COOH। इसका नाम है एसिटिक एसिड। यानी कि सिरके में खट्टे का स्वाद कौन से एसिड के कारण होता है? एसिटिक एसिड में। डंक मारने वाले जंतुओं जैसे कि लाल चींटी, मधुमक्खी, बिच्छू इत्यादि में क्या होता है? विष के रूप में फार्मिक एसिड होता है। तो ये बातें हो गई। अब देखिए, इसको प्रिपेयर करने की बात IUPAC में नॉमेनक्लेचर में हमने आपको दे दिया था। इसका IUPAC नाम किस तरीके से लिखते हैं हम। अब बात कर लेते हैं इसके बनाने की विधि। बनाने की विधि देखो, पॉपुलर है आपका अल्कोहल, अल्कोहल से, अल्कोहल से। हमने आपको जब एथिल अल्कोहल पढ़ाया है, तो एथिल अल्कोहल में एक बात ये तो स्पष्ट की गई थी कि उसके ऑक्सीडेशन की बात की गई थी कि जैसे ये आपका CH3CH2OH, इसका नाम क्या है? एथिल अल्कोहल है। तो जब एथिल अल्कोहल का क्या करते हैं हम? ऑक्सीडेशन करते हैं, तो ये क्या बनता है? पहले सबसे एल्डिहाइड बनता है, और ये ऑक्सीडेशन आपका होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। हल्का सा एसिडिक मीडियम लेते हैं, तो यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है और आपका बन जाता है CH3CHO। ये नाम क्या है इसका? इसका नाम है एसीटल्डिहाइड। एसीटल्डिहाइड नाम है। एसीटल्डिहाइड का अभी ऑक्सीडेशन रुका नहीं है, सारी प्रोसेस वही रहती है। पुनः आप इसका ऑक्सीडेशन करते हैं, तो जब अल्कोहल का करते हैं तो एक अणु H2O का, यानी कि जल का निष्कासित करके एल्डिहाइड में बदलता है। लेकिन जब एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं, तो यहाँ सीधे ये चेंज हो जाता है CH3COOH में। इसका नाम है एसिटिक एसिड। ठीक है, तो ये आपका प्रोसेस है जिसमें हम अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड तक पहुंच जाते हैं। ठीक है,
तो देखते हैं इसमें कैसे क्या होता है। यहाँ से देखो बच्चों, ऑक्सीजन आके यहाँ ऐड होगी और ये दोनों H2O बन के रिलीज हो जाएगा, H2O बन के निकल जाएगा। तो आपका क्या नजर आ रहा है, CH3CH। यहाँ से है एक ऑक्सीजन जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, CH3CHO। जब CH3CHO बन जाता है तो उसी का नाम क्या देते हैं, एसीटल्डिहाइड। तो एसीटल्डिहाइड का जब पुनः हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये दोबारा ऑक्सीजन इसी में ऐड हो जाती है। CH3CHO की जगह पे अब आपका क्या ऑक्टेन हो जाता है, CH3COOH। इसी का नाम क्या हमने दिया, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड आपका कार्बोक्सिलिक एसिड की श्रेणी का बहुत पॉपुलर, बहुत फेवरेट, बहुत प्रसिद्ध अम्ल है एसिटिक एसिड। ठीक है, अब चलते हैं दूसरी तरफ बात करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप। दूसरी मेथड आपकी है शीघ्र सिरका विधि। शीघ्र सिरका विधि, शीघ्र सिरका विधि, इसी को बोलते हैं क्विक शीघ्र सिरका विधि, या इसी को बोला जाता है क्विक विनेगर, क्विक विनेगर विधि। शीघ्र सिरका विधि या क्विक विनेगर विधि। तो चलिए देखिए, इसमें भी वही कंडीशन, यहाँ भी वही है। इसमें भी अल्कोहल यूज होता है, एथिल अल्कोहल भी यूज होता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी आपको यूनिक दिखेगी प्रोसेस। हर एथिल अल्कोहल से ही प्रिपरेशन, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर आपको डिफरेंस नजर आएगा। होता क्या है इसमें, सबसे पहले देखो, एक होता है लकड़ी का बैट, ऐसे लकड़ी का बना हुआ बैट है। इसमें हम ऊपर से एथिल अल्कोहल गिराते हैं। यहाँ पे एक टोटी टाइप की रचना लगी होती है, इससे हम एक पात्र में कलेक्ट करते हैं। अब देखो इसमें होता क्या है, आपको बता दें। इसमें यहाँ से आता है आपका 10% C2H5OH एथेनॉल आता है। यहाँ पे आपका विनेगर एकत्रित होता है, विनेगर, विनेगर माने सिरका। और देखो यहाँ पर लगी होती है छोटी छोटी लकड़ी के टुकड़े, ऐसे ऐसे लगे होते हैं। एथिल अल्कोहल आता है, इस चैम्बर में कनेक्ट होता है ऐसे। अब यहाँ से रोक के इसको धीरे धीरे गिराया जाता है। ध्यान दीजिए हमारी बात को। हम ये कह रहे थे कि जो एथिल अल्कोहल आता है, यहाँ से रोक करके इसको धीरे धीरे गिराते हैं। और इसमें आपका यहाँ पे यही कंडीशन यहाँ पे होती है, यहाँ पर भी होती है। ये यहाँ पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं ऐसे। इसको आप बोलते हैं एयर इनलेट, इसको बोलते हैं परफोरेटेड बॉटम, क्योंकि ये तली पे लगा है। इसको बोलते हैं परफोरेटेड टॉप। और इसी में आपका वुड शेविंग, इसी चैम्बर में छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े रखे होते हैं। पुराने सिरके से भीगे लकड़ी के इसमें टुकड़े रखे होते हैं ऐसे। पुराने सिरके से भीगे लकड़ी के टुकड़े हैं, इसको हम नाम लिख देते हैं वुड, वुड शेविंग, वुड शेविंग। ये क्या होता है आपका वुड बैग, लकड़ी का एक बैग टाइप होता है।
और ये आपका क्या होती है यहाँ पे विनेगर को यहाँ रख नहीं देते हैं, ये आपका हो गया विनेगर। ठीक है, अब देखो इसमें प्रोसेस क्या होती है। प्रोसेस ये होती है कि जब आप 10% एथिल अल्कोहल इसमें गिराते हैं इस चैम्बर में, पुराने सिरके से भीगे लकड़ी के टुकड़े इसमें भर दिए जाते हैं। यह पूरा उपकरण एक लकड़ी का बना बैग होता है जिसमें ऊपर से एथिल अल्कोहल 10% गिराते हैं और यहाँ नीचे से हवा, एयर इनलेट, यह हवा का मार्ग है, इसी रास्ते से हवा प्रवाहित करते हैं। तो पुराने सिरके में भीगे लकड़ी के टुकड़े में आपका एक जीवाणु होता है जिसका नाम है माइकोडर्मा, माइकोडर्मा एसिटी। माइकोडर्मा एसिटी नाम का एक जीवाणु होता है जो कि पुराने सिरके में उपस्थित होता है। तो जो आप एथिल अल्कोहल लेते हैं 10%, वो आपका क्या है, वायु नीचे से भेजते हैं, वायु द्वारा ऑक्सीडाइज होता है और आपका वायु द्वारा ऑक्सीकृत होता है ये, और प्रेजेंस में क्या होता है यहाँ पे माइकोडर्मा, माइकोडर्मा एसिटी, ये जीवाणु होता है जो कि आपके पुराने भीगे सिरके से भीगे लकड़ी के टुकड़े में उपस्थित है। अब देखो ये आपका चेंज हो जाता है एथिल अल्कोहल एसिटिक एसिड में, CH3COOH ये बन गया। इसके बाद देखो CH3COOH, इसके बाद यहाँ से निकलता है आपका वाटर मॉलिक्यूल, जल का अणु निकलता है। इसको देख लेते हैं बैलेंस है कि नहीं है। 3 ऑक्सीजन ये आपके अवेलेबल है, 3 1 4 2 6 5 1 6 2 कार्बन, ये आपका बैलेंस है। इसी रिएक्शन को हम थोड़ा सा और ढंग से लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है। तो चलिए देखिए, इसको हमने लिखा CH2CH2OH, यही आपका क्या है, एथिल अल्कोहल है। ठीक है, यही आपका क्या है, एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल है। इसका हम वायु द्वारा ऑक्सीकरण करते हैं और ये बनता है आपका CH3COOH प्लस H2O। अब प्रेजेंस में क्या रहता है यहाँ पे, अभी आपने देखा माइकोडर्मा, माइकोडर्मा एसिटी, ये जीवाणु होती है जो कि पुराने सिरके से भीगे लकड़ी के टुकड़े में उपस्थित है और ये आपका क्या बन गया, एसिटिक एसिड बन गया। ठीक है, एसिटिक एसिड आपका बन गया और ये आपका एथिल अल्कोहल है, लकड़ी का बैग होता है। अब इस प्रोसेस को एक बार पुनः ध्यान दीजिए, ऊपर से अल्कोहल आता है, नीचे से एयर जाती है। पुराने सिरके से भीगे लकड़ी के टुकड़े में आपका क्या रखा है, इसमें क्या उपस्थित है, माइकोडर्मा एसिटी जीवाणु। इसकी प्रेजेंस में ऊपर से अल्कोहल आ रहा, नीचे से एयर जा रही है, इसका ऑक्सीडेशन करके एसिटिक एसिड में चेंज कर देता है। इस प्रोसेस में जो आपका विनेगर बनता है, इस प्रोसेस में आपका सिरका बनता है। इस सिरके में आपका लगभग 8 से 10% क्या होता है, CH3COOH। इस विनेगर में 8 से 10% आपका कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि एसिटिक एसिड होती है। यह आपका विनेगर बनता है, सिरका, उस सिरके में 8 से 10% एसिटिक एसिड होता है। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये कौन सी विधि थी, शीघ्र सिरका विधि, शीघ्र सिरका विधि, ये प्रोसेस है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो 2 विधि है, ध्यान दीजिए। इसके पहले जो बना था वो भी क्या था, अल्कोहल से,
एल्कोहल से। इसमें हमने क्या किया था, CH3CH2OH, ये भी आपका क्या है, एथिल एल्कोहल, ये भी है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कंडीशन, यहाँ पर आप ऑक्सीडेशन करते हैं इनोसेंट ऑक्सीजन के द्वारा, और प्रेजेंस में हल्का सा एसिडिक K2Cr2O7। हाँ, ध्यान दीजिएगा कि इसकी जगह पे हम ले सकते हैं KMnO4 भी ले सकते हैं। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए। ये आपका चेंज कर देता है CH3CHO में। इसी का नाम है एसिटल्डिहाइड। इस एसिटल्डिहाइड का भी ऑक्सीडेशन रुका नहीं है, फिर से होकर के ये चेंज हो जाता है CH3COOH में। इसका नाम क्या है, एसिटिक एसिड। तो देखो बच्चों, ये दो मेथड थी प्रिपरेशन की जो आपके सिलेबस में थी, हमने आपको दिया। दो प्रिपरेशन है, एल्कोहल यहाँ भी है, एल्कोहल यहाँ भी है। अंतर क्या है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में इस एल्कोहल का ऑक्सीकरण होता है, और यहाँ पर माइकोडर्मा एसिटी जीवाणु की प्रेजेंस में वायु द्वारा एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है। दोनों में से कितना सा अंतर है, जो कि इस फिगर के माध्यम से आपको समझा दिया गया है। इसका स्क्रीनशॉट कर लो, अपनी नोट्स में इसको ऐड कर लेना। अब चलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुण। भौतिक गुण देखो, यह रंगहीन होता है। रंगहीन तीखी गंध का एक द्रव है जो कि एल्कोहल, ईथर और जल में सभी अनुपात में मिश्रणीय है, यानी कि घुलनशील है। और क्या इसमें बात होती है, जब इसको ठंडा करते हैं, ठंडा करने पर यह जम जाता है, जमकर ठोस अवस्था में आ जाता है। ध्यान दीजिए, एसिटिक एसिड को अगर हम इसको ठंडा कर देते हैं तो यह जम के सॉलिड अवस्था में आ जाता है, जिसका नाम होता है ग्लेशियल। ये भी आपका पॉइंट 1 नंबर का आ सकता है, ग्लेशियल एसिटिक अम्ल। ये क्या होती है, जब एसिटिक अम्ल को ठंडा कर दिया जाता है तो वह जमकर क्रिस्टलाइन फॉर्म में, यानी कि सॉलिड स्टेट में आ जाता है। जब एसिटिक एसिड को ठंडा करते हैं, यह जमकर ठोस अवस्था में आ जाता है, तो इसे हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं। ध्यान दीजिए, जब इसको आप जमा देंगे, जमकर सॉलिड स्टेट में आ जाएगा, उस स्थिति में इसको हम जमा हुआ एसिटिक एसिड यानी कि ग्लेशियल एसिटिक एसिड नाम देंगे। ग्लेशियल शब्द का मतलब होता है बर्फ। ध्यान दीजिए, ग्लेशियल का अर्थ होता है बर्फ, यानी कि यह बर्फ के समान जमकर ठोस हो जाता है, इसलिए हम इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं। ठीक है, ये बात फिजिकल प्रॉपर्टी में। ध्यान दीजिएगा, अब केमिकल प्रॉपर्टी की बात है, तो केमिकल प्रॉपर्टी में क्या होती है, काफ़ी रिएक्शन है इसमें आपके जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। उस इम्पॉर्टेंट में जैसे देखो बच्चों, स्टेरीकरण क्रिया है। स्टेरीकरण क्रिया और भी नेमिंग रिएक्शन है 1-2 इस चैप्टर में जो कि आपको जानने हैं। जैसे देखो, हमने बताया आपको स्टेरीकरण, ये प्रक्रिया हमने एल्कोहल में ही पढ़ा दी थी, लेकिन यहाँ भी बता देंगे। एक है आपका स्मिथ अभिक्रिया, एक है आपका HBZ अभिक्रिया। ये 3 तो आपके आते हैं नेमिंग रिएक्शन में, ये नाम से ही पूछ लिया जाता है। HBZ क्या होती है, हेल्म-बुलहार्ड-ज़ेलेंस्की अभिक्रिया। HBZ का फुल फॉर्म है हेल्म-बुलहार्ड-ज़ेलेंस्की
ज़ेलेंस्की अभिक्रिया, ये भी रिएक्शन है। HBZ सीमित अभिक्रिया आती है और एस्टरीकरण अभिक्रिया आती है। ये सब रिएक्शन आपके बाय नेम पूछे जाते हैं, नेमिंग रिएक्शन के तौर पे आया हुआ है। इसके साथ साथ आपको इसमें हम एसिड क्लोराइड हुआ, एसिड एनहाइड्राइड हुआ, एसिड क्लोराइड, एसिड एनहाइड्राइड, और क्या होता है इसका रिडक्शन यानी कि अपचयन। ये सभी रासायनिक क्रियाएं हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। आपको हम इसको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं। इस वीडियो में अभी हम यहाँ तक जिक्र किए हैं कि प्रिपरेशन हो गई और फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। इतनी बात आप इसको ध्यान दीजिएगा। आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके केमिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहे होंगे। तो आज आप लोग इतना ध्यान दीजिए। धन्यवाद।